वेलकम टू द स्टार्ट एजल क्लासेस। प्रपोजिशन की सीरीज कर रहे थे। देखो प्रपोजिशंस बहुत सारे पढ़ लिए हमने। आज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है जिसमें आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये कहाँ लगाए और ये कहाँ नहीं लगाए। बार बार इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जो कंफ्यूजन होती है वो अपने क्वेश्चन को हमेशा गलत कर देती है। तो आज देखते हैं हम उन प्रपोजिशन के बारे में जो कि वाइल राइटिंग और वाइल स्पीकिंग उनको आप बार बार यूज करते हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं उन प्रपोजिशन को। और हर क्लास के लिए और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इवन आप अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। देखो बिफोर और आफ्टर के यूज, बिफोर और आफ्टर के यूज। देखो मैं आपको आज बिफोर और आफ्टर के ऐसे ऐसे यूज बताऊंगा जो कि आपने कभी पहले नहीं देखे हैं। आप देखना, बिफोर का मतलब अगर हिंदी में निकालते हैं तो होता है पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद में। तो पहला, जैसे पहले के सेंस में अगर बिफोर का ले तो पहला यूज यानी पहले हुआ हमारा पहले। अब देखो कैसे पहले, जब इसका ज्यादातर यूज जो है पहले के सेंस में, एक तो पास्ट सिंपल के अंदर होता है और एक होता है पास्ट परफेक्ट का जो कंडीशनल सेंटेंस है, जो पास्ट परफेक्ट के अंदर जो सेंटेंस है उसके अंदर होता है। देखो कैसे, जैसे दो सेंटेंस यहाँ पे हो, आपके पास दो सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको बिफोर यहाँ दिया होगा। अब जरूरी नहीं है कि बिफोर यहाँ ही आए, बिफोर यहाँ भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बिफोर जो जब आ जाता है, बिफोर जो इसके बाद वाला सेंटेंस होता है, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा V2 में होता है, यानी कि हमेशा किस में होता है, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होता है। जो बिफोर के जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा V2 के अंदर यानी पास्ट सिंपल के अंदर होता है। ये हम टेंस में भी पढ़ेंगे, जब टेंस की सीरीज करेंगे तब भी मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जो कि आपने कभी नहीं देखे और आपको बुक में आपको समझ में नहीं आएगा, और यहाँ इजीली मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो बिफोर का याद रखना, बिफोर आप चाहे तो पेन और कॉपी करके नोट कर सकते हैं कि बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा यानी बिफोर के आगे वाला सेंटेंस अगर जुड़ा होगा वो हमेशा V2 के अंदर जुड़ा होगा, और जो बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। बिफोर के पहले वाला हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये तो पहला कंसेप्ट है। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे जो आपका पॉपुलर एग्जांपल है, पॉपुलर कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना। हमारे पास दो सेंटेंस है, देखो दो सेंटेंस है, एक तो डॉक्टर के आने से पहले और दूसरा रोगी मर चुका था। तो हमारे पास सेंटेंस कितने हैं, तो दो सेंटेंस। अब दोनों को कैसे करें, सीधी सी बात है, बस सीधा नोट कर लो। आज के बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सीधा सीधा नोट कर लो कि दो अगर सेंटेंस, अगर ऐसा सेंटेंस हो कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, खेत पहुंचने से पहले फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, है ना, मेरे घर से निकलने से पहले वहां पे सामने एक्सीडेंट हो चुका था। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस जब भी आए पास्ट के अंदर तो सीधा सीधा इससे बनेगा, बिफोर लगा के या आफ्टर लगा के बनेगा, और दोनों सेंटेंस पास्ट के होंगे। तो उसमें देखो, अब ध्यान दो, थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान दो कि जो पहले काम कंप्लीट होता है, यानी कि पास्ट के अंदर जो पहले काम पूरा होता है। अब यही दिमाग लगा लो, जो काम पहले पूरा हो जाता है उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट लगाना आपको। जो काम पहले पूरा हो जाता है उसमें आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में होता है उसमें हमेशा पास्ट सिंपल का यूज करोगे। मैं बिफोर का यूज समझा रहा हूं आपको, अभी यहाँ पे टेंस नहीं करा रहा, मैं बिफोर का यूज समझा रहा हूं कि बिफोर का यूज कहां कहां होता है। तो ऐसा सेंटेंस देखो, इसमें जो पहला काम पूरा होता है तब आपको क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा काम पूरा होता है यानी कि इसके बाद में बाद वाला काम। कौन सा काम, बाद वाला काम। तो इसमें क्या आएगा, हमेशा पास्ट सिंपल। हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आप रोज लेते हो, उसके बाद में दूसरा भी ले लेंगे। देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले काम कौन सा हुआ,
पहले देखो रोगी मरा या डॉक्टर आया, तो पहले रोगी मर गया, उसके बाद में डॉक्टर जी मुंह लटका के आ गए कि हम आ गए हैं, यानी कि पहला जो काम हो गया, यानी कि रोगी तो मर चुका था, वहां पे तो मतलब वहां पे तो कोलाहल मच रहा था, ये रो रहा था, वो रो रहा था, नहीं पहले मर गया था, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब देखो मैंने आपको बताया था बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल के अंदर होगा, तो द बिफोर डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। अब मैंने क्या कहा था, ये बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पास्ट सिंपल से जुड़ा होगा। अब जरूरी नहीं कि बिफोर यहां है, बिफोर यहां भी आ सकता है, देखो बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। देखो समझाने का, मैं सिर्फ समझाने का तरीका आपको अगर मैं ये एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए हो कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसको आपको समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे एग्जांपल भी ले लेंगे, मैं आपको आज ऐसा सीरीज भी दूंगा, आपको घर से करने हैं वो, और है ना मुझे कमेंट करके मुझे बताना है कि सर मेरा ये सही हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पाओगे। तो देखो मैं इसके लिए आपको और इजी, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको इसके लिए स्ट्रक्चर दे देता हूं। जैसे पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होगा इसके अंदर बिफोर जुड़ा होगा, बिफोर जुड़ गया यहाँ पे, देखो बिफोर यहाँ पे जुड़ गया, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट आएगी और फिर V2 आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी V2 पास्ट सिंपल, ठीक है। ये तो बिफोर वाला हुआ। अब इसी के अंदर देखो आफ्टर वाला, आफ्टर का क्या सीन रहता है वो देख लेते हैं एक बार, यही देख लेते हैं एक बार, यही समझ में आ जाएगा। फिर बिफोर और आफ्टर को दोबारा अलग अलग सेंस में लेंगे, पहले एक बार आफ्टर का यही देख लेते हैं। वही देखो, वही आपके पास दो सेंटेंस, वही दो सेंटेंस, अगर ये बिफोर की जगह किससे जुड़ा हुआ हो, आफ्टर से जुड़ा हुआ हो। अब बाद वाला जो सेंटेंस है आफ्टर से जुड़ा हुआ, तो जो आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस होगा, अब इधर उधर अदला बदली कर दीजिए, जो आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस होगा वो V2 के अंदर होगा, यानी कि जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल में होगा, और जो दूसरा वाला होगा वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। लेकिन बदला क्या है, सिर्फ आफ्टर बदला है। अब आफ्टर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट सिंपल में है और बिफोर में क्या था, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस। लेकिन बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस यहाँ क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं इसके अंदर लोग, जो स्टूडेंट है वो गलती क्या करते हैं कि जो आफ्टर है, जब आफ्टर लगा दिया तो क्या करेंगे सर, तो आफ्टर लगा दिया तो जो पहले रोगी मर गया तो उसको पास्ट सिंपल में डाल देंगे, और जो जब डॉक्टर आ गया तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में डाल देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। वही काम होगा, जो काम पहले होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर, जो काम दूसरा होगा उसके बाद वाला होगा वो हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो यहां देखते हैं इसका वही एग्जाम्पल, द डॉक्टर केम आफ्टर, the doctor came after the patient had died। इसका मतलब भी वही निकलेगा कि जो रोगी के मरने के बाद में डॉक्टर आया था। तो आपको यहाँ पे आफ्टर का ध्यान देना है। आफ्टर के जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा पास्ट सिंपल होगा, और आफ्टर के जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट के अंदर होगा। इतना आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब आप बहुत सारे एग्जाम्पल और बना सकते हो। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन का पहला हो गया ना, तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि पहले वाला जो काम है वो पहले काम अगर हो गया है तो उसको आप पास्ट परफेक्ट में डालो, और जो दूसरा काम बाकी है उसको आप पास्ट सिंपल के अंदर डालो। सीधा सीधा सा एग्जांपल है। अब आपको बिफोर के ये यूज समझ में आ गए। आफ्टर का मतलब होता है के बाद में, यानी कि आफ्टर तो सीधा सीधा सा है, मैं 2 महीने बाद में आपसे मिलूंगा, तो ये तो बाद वाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे बहुत बार इससे क्वेश्चन करते हैं।
हर एग्जाम्पल में, हर एग्जाम के अंदर आपको इससे क्वेश्चन मिलता है। चाहे 10th की ले लो, 10th में ले लो, 9th में ले लो, आप कोई से भी कंपटीशन डिफेंस का एग्जाम ले लो, नेवी, एयरफोर्स, कोई सा भी ले लो आप, उसके अंदर आपको ये जरूरी मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको गलती आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद में मैं बिफोर का और भी यूज बताता हूं। देखो, बिफोर भी समझाता हूं, बिफोर के बाद में एक चीज और समझा देता हूं। बिफोर बराबर होता है इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ। देखो बहुत अच्छे से देखना, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इसका मतलब दोनों का मतलब होता है के सामने। दोनों का मतलब, बिफोर का आपने नहीं सुना होगा, और सुना भी होगा तो आप यहाँ पे और देख लीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं। इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ, बिफोर यू या इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी के सामने होता है, बिफोर का मतलब भी के सामने। अब देखो कैसे, जैसे वह यानी मेरा दोस्त एक दुकान के सामने खड़ा था, यानी मैं इसको दो तरीके से लूंगा। 2 दिन पहले मेरा दोस्त दुकान के सामने खड़ा था, तो माई friend was standing। अब देखो यहां पे बिफोर द शॉप, बिफोर 2 days, बिफोर 2 days। एक इस बिफोर की जगह मैं दूसरा एक एग्जांपल हाथों हाथ ले लेता हूं। माई फ्रेंड वॉज स्टैंडिंग in front of the shop before 2 days। अब यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैंने ये यूज लिया। अब देखो, माई फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, मेरा दोस्त खड़ा था, बिफोर यानी के सामने, द शॉप। अब यहाँ पे जो बिफोर का यूज हुआ है वो के सामने के लिए हुआ है, और यहाँ पे जो बिफोर का यूज हुआ है वो दिन, यानी कि 2 दिन से पहले, 2 दिन पहले की वो बात कर रहा है। ठीक है, 2 दिन पहले की जब बात कर रहे हैं तब बिफोर का यूज यहाँ हो गया, और के सामने के लिए बात करें तो बिफोर का यूज यहाँ हो गया। एक है अपने इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है, इसका सीधा सीधा यूज है, यानी कि मैं तुम्हारे सामने, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता। आप बोलते ना, वह मेरे सामने टिक नहीं सकता, तो ही कैन नॉट स्टैंड बिफोर मी, ही कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि ये मेरे सामने नहीं टिक सकता, वो मेरे सामने नहीं टिक सकता। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, इनके यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। यानी कि इन फ्रंट ऑफ कहां लगाना है, बिफोर का यूज कैसे होता है, से के सामने के सेंस में बिफोर का यूज होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है। तो इनके सीधे सीधे यूज है, ज्यादा इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो को 1 बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट करो। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उन एक्सरसाइज को आप करना, फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप जिनको भी ये नहीं समझ में आ रहा, आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। सो प्लीज, थैंक यू। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको करने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस पे अच्छे से वर्क करोगे और सबको आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो यहाँ पे देखो, मैं खेत में जाने से पहले मेरे खेत में जाने से पहले फसल खराब हो गई, वही आपको कंसेप्ट यूज करना है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरा मकान नीलम टावर के सामने है, ताजमहल के सामने मेरी चाय की दुकान है। तो जो पढ़ाया था वही दिए हैं, आपको करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग करोगे, और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिनको भी जरूरत है उन तक प्लीज ये वीडियो पहुंचाएं।